Hello, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Thank you for joining me, guys. Most common grammar mistakes, part 5. ये देखें, part 5 है. हमने part 4 कर दिए हुए हैं. दूसरी वीडियोस देख लेना. ये part 5 है और इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं. एक तो चीज़ है कि टाइटल कैपिटलाइजेशन क्या है. टाइटल जब आप लिख रहे होते हैं न्यूज़पेपर, यूट्यूब या कोई भी टाइटल है, तो उसमें कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ आते हैं. ठीक है. और अपोस्ट्रोफीज जो हैं, इसमें भी लर्नर्स मिस्टेक करते हैं कि अपोस्ट्रोफी कहाँ जाती है, क्या इसका फंक्शन है. अगर गलत हो जाए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. इस दोनों चीज़ों को देखते हैं. ठीक है. सबसे पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. प्लीज़ गाइस सपोर्ट द चैनल. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैनल. लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ. अच्छा, टाइटल कैपिटलाइजेशन क्या है. ये जो है ना, इसके बहुत सारे स्टाइल हैं, स्टाइल वेरीज करते हैं, लेकिन जनरल रूल जो है ना इसका, वो ये है कि जो आर्टिकल्स हैं इसमें टाइटल में, दे आर लोअर केस. लोअर केस क्या है? छोटी जो पट्टी के लेटर्स आते हैं, छोटे लेटर्स आते हैं. अनलेस दे आर द फर्स्ट, ये देखें, और द लास्ट, ये देखें, लास्ट वर्ड ऑफ द टाइटल. अगर वो फर्स्ट और लास्ट नहीं है तो वो छोटे होंगे. अगर वो फर्स्ट है, लास्ट है, तो वो बड़े कैपिटल होगा. ठीक है. तो कैपिटल ये आपने याद रखना है. सिंपल सा तरीका है इसका कि याद कैसे रखना है कि अगर नाउन है, ये देखें, नाउन है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है टाइटल में. अगर वर्ब है तो वर्ब का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल करना है आपने. एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर जो है वो आपने कैपिटल करना है. एडवर्ब्स है तो एडवर्ब्स का भी फर्स्ट लेटर है जो कैपिटल करना है. ये हमेशा ऐसा ही है. ठीक है. अब हम देख लें हमारे एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल है द कैट इन द हैट. ये देखें, द हमारा क्या है? आर्टिकल है. ये जैसे आर्टिकल है, ये डेफिनेट आर्टिकल है. ठीक है. तो डेफिनेट आर्टिकल जो है, ये हमने कैपिटल लेटर इसका द का टी ऐसे ही शुरू किया है. क्यों? इधर लिखा हुआ आर्टिकल्स आर लोअर केस. हमने कैपिटल क्यों किया है? ये क्योंकि ये फर्स्ट आ रहा है. फर्स्ट है तो हमने कैपिटल करना है, तो हमने इसको कैपिटल कर दिया. कैट, ये देखें, ये इसका सी कैपिटल हमने कर दिया. अब प्रपोजिशन है द, ये डेफिनेट आर्टिकल है. ये दोनों को हमने क्या कर दिया? इनका कैपिटल नहीं किया हमने. लोअर केस में इनका आई लिखा है, इनका आई ऐसा लिखा है, और द का टी ऐसे लिखा है. ये बीच में आ गए हैं क्योंकि ये फर्स्ट में नहीं आया. ये जो है ना द, ये फर्स्ट में नहीं है और लास्ट में नहीं है, मिडिल में है. तो हमने इसका टी जो है ना वो छोटी पट्टी का लिखा है, छोटा टी. और हैट देखें, हैट का एच हमने जो है ना कैपिटल कर दिया. तो इस तरह टाइटल आप यूट्यूब का आर्टिकल लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जो आपका टाइटल जब बनाते हैं ऐसे, तो आपने उसमें कौन से कैपिटल करने हैं टाइटल में. ठीक हो गया. द कैट इन द हैट, तो इसमें देख लें कि कौन से. अगर नाउन है, आप लिख रहे हैं, कोई भी कुछ भी लिख रहे हैं, आप देखेंगे नाउन है तो उसका कैपिटल कर दें. वर्ब है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें. एडजेक्टिव है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें. एडवर्ब्स है तो एडवर्ब है तो उसका लेटर कैपिटल कर दें, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें, बाकी छोटे कर दें, तो आपका टाइटल सही करेक्ट हो जाएगा. अब ये नीचे देखें, द थिंग्स फॉल अपार्ट. इसका जो फर्स्ट है थिंग्स, ठीक है, तो ये थिंग्स है, टी कैपिटल हमने कर दिया, फॉल का एफ कैपिटल, ए अपार्ट का ए कैपिटल हमने कर दिया. तो इसमें ये थिंग्स फॉल अपार्ट तो कैपिटल हो गया. इनमें ऐसे आप टाइटल लिख सकते हैं. अगर इसमें प्रपोजिशन आती है कुछ छोटे मोटे हो, तो वो फिर हम लोअर केस में उनके लिख सकते हैं. ठीक है. तो कैपिटलाइजेशन में टाइटल का यही रखना है आपने कि जो मैंने समझाया. ठीक है. नंबर 26, ये देखें, अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी क्या है? अपोस्ट्रोफी जो है ना, ये पंक्चुएशन मार्क है. ठीक है. ये देखें, मैं इसको नीचे करके तो इसको आपको इधर दिखाता हूँ. ये देखें, पंक्चुएशन मार्क यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शन टू रिप्लेस मिसिंग लेटर्स. इधर कर दो इसको. ठीक है. अब रिप्लेस मिसिंग लेटर कैसे करता है? इसका जो फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन में, ये देखें कि कॉन्ट्रैक्शन
उसको शोर करता है, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफी, शी डिड यहाँ लिखा हुआ है, आप ऐसे भी कर लिख लें, शी डिड, शी अपोस्ट्रोफी, ये देखें इसमें अपोस्ट्रोफी आ गई और डी डाल दिया, शी डिड या शी वुड, ऐसे कर सकते हैं, या अगर वुड लिखना ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखें कि ये देखें यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर, ऐसे बंदा बोलता है ना यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर, तो वो क्या है, योर, ये हो गया योर, यू आर, ये हो गया यू आर, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन कर दिया इस अपोस्ट्रोफी ने, ए खत्म कर दिया और इनको मिला दिया दोनों को, तो अपोस्ट्रोफी का ये है। अपोस्ट्रोफी नहीं लिखेंगे तो फिर आपको प्रॉपर लेटर लिखना है, अपोस्ट्रोफी डालेंगे तो अगर आपने मिसिंग लेटर भी कर दिए, लेटर भी निकाल दिए और अपोस्ट्रोफी नहीं डाली तो हम कंफ्यूज हो जाएगा मसला, ठीक है। अब ये देखें दूसरा इसका फंक्शन क्या है, सिंगुलर पोजेसिव नाउन, ये देखें सिंगुलर पोजेसिव नाउन किधर है, ये जो है जेसन्स, जेसन्स क्या है, जेसन्स हाउस, जेसन्स बुक, जेसन्स लाइट, जेसन्स टीवी, जेसन्स की कोई चीज है ना। अगर हम कहते हैं कि ये पोजेसिव है ना, दिस इज योर बुक, ठीक है, दिस इज योर बुक, तो ये जो पोजेसिव अपोस्ट्रोफी किस तरह से यूज होती है, हिज, हर, योर्स, इस पोजेसिव में आती है, लेकिन इन चीजों में नहीं लगती। अब यहां लिखा हुआ कि दिस इज योर बुक, तो ये पोजेसिव बुक हो गया नाउन, ये नाउन पोजेसिव हो गया, ये बुक, दिस इज योर बुक, योर बुक। अगर मैं यो नहीं लिखता, इधर योर नहीं लिखता, तो मैं क्या लिखता हूं, मैं नाम लिख देता हूं, दिस इज जेसन्स बुक, इधर जेसन को उठा के इधर लिख दूंगा अपोस्ट्रोफी एस। अगर मैं लिखता हूं दिस इज एलीज बुक, तो अपोस्ट्रोफी करके ना तो एस डाल दूंगा, दिस इज ये काजल, ठीक है, काजल्स अपोस्ट्रोफी डाल के तो एस डाल देंगे, काजल्स बुक, तो ऐसे उसको अपोस्ट्रोफी को इस्तेमाल करना है आपने। ऑलराइट, नाउ जो दूसरी चीज है, ये जो सेंटेंस है देखें ना, शोर्ट हैंड colloquial वर्ड्स, इट वाज, ये देखें, अगर अपोस्ट्रोफी, ये नीचे आपको नजर आ रही होगी अपोस्ट्रोफी है पहले और उसके बाद साथ ही टी है और वाज है, तो आपने कभी लिखा देखा हो तो इट वाज, इसका मीनिंग इट वाज, इसको मिसिंग कर दिया, टी को, आई को निकाल दिया, तो टवाज ऐसे इकट्ठा शुरू कर दिया है, इट वाज, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कंफ्यूजन, जो अगर आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं तो कंफ्यूजन क्या हो सकती है। ये सेंटेंस जो है ना इनकरेक्ट है, तो इसको देखें, आप देखेंगे रिमेंबर टू डॉट योर, ये क्या लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है लिखा हुआ इज, तो सेंटेंस इनकरेक्ट है। रिमेंबर टू डॉट योर इज, व्हाट यू मीन बाय दिस, ये क्या है, असल से अपोस्ट्रोफी लगाना भूल गए हैं, तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। रिमेंबर टू डॉट योर आईज, आईज क्या है, ये आए है, ये देखो ये आए, तो उसके डॉट लगा दिया ऊपर, तो जितने भी आप आईज लिखते हैं आपने, तो उसने कहा कि रिमेंबर टू डॉट योर आईज, कि आई जिधर भी लिखना है ऐसे आपने, जैसे रिसीव में आई लिखते हो, किसी चीज में आई आता है तो उसको डॉट जरूर लगाना है उसमें ऊपर। अच्छा, तो अपोस्ट्रोफी ना लगाने से, ये देखें ना, ये अपोस्ट्रोफी लगी हुई है, ना लगाने से ये मिस हो जाएगा, काइंड ऑफ मिसअंडरस्टूड वर्ड हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। क्या हम बोल रहे हैं कि योर इज, व्हाट डू यू मीन बाय योर इज। अगर आप बोले रिमेंबर टू डॉट योर आईज, तो हमें पता है कि आईज, आई जिधर भी आएगा उसका डॉट लगेगा। अगर आप एक बात सोच लें कि अगर आप नहीं लिखते, मिसाल के तौर पे, ठीक है, अपोस्ट्रोफी जो ना लगाने की वजह, अब ये देखें कि ये अपोस्ट्रोफी लिखी हुई है इधर, इट्स ए नाइस डे, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन है इट इज ए नाइस डे। अगर आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएं तो इट्स ए नाइस डे सेंटेंस नहीं बनेगा अपोस्ट्रोफी के बगैर। अगर अपोस्ट्रोफी लगाते हो, ये देखें एक सेकंड, मैं इसको आपको ये दिखा दूं कि वो है ना इट इज, तो हमेशा इट इज आता है, ये देखें, ये जो है ये है इट इज, तो ये क्या है, ये भी इट इज है, नहीं, ये इट हैज,
इट हैज़ है, क्योंकि ये जो इसके आगे बीन लगा है ना, ये हमें बता रहा है कि इट हैज़, इट हैज़। अगर इट्स ए नाइस, तो अगर इट इज ए आता तो बीन नहीं आता, नाइस शुरू हो जाता। लेकिन बीन, बी डब्ल्यू एन, बीन लगने से हमें पता है कि इट हैज़, इट हैज़ है। इट इज, ये इट इज है ये, और ये इसका इट हैज़ है। अगर आप इसको नहीं लगाते apostrophe, तो ये possessive हो जाएगा, ये ना। इट्स लाइक, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इट, हिज, हर, फॉर नाउन विदाउट जेंडर, जो जेंडर नहीं होते, जैसे घर है, गाड़ी है। अगर बंदे का बोलना है कि जेसन्स बुक, ठीक है, तो आपने जब नाम बोल दिया, हिज बोल दिया, चलो हिज बुक, हर कार। लेकिन अगर घर की कोई चीज टेरेस बोलना है तो कैसे बोलेंगे? हिज टेरेस, हर टेरेस नहीं, आप इट्स टेरेस, घर का बोलेंगे ना कि घर इट्स टेरेस, तो उसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, पोजेसिव आ जाएगा, इट्स टेरेस ऐसे आ जाएगा। इट्स बोनेट, गाड़ी का बोनेट है, इट्स बोनेट। इट्स गाड़ी का रूफ है, इट्स रूफ इज डैमेज, और कुछ भी है, तो आप उसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, पोजेसिव हो जाएगा। अपोस्ट्रोफी आ जाएगी तो इसका मतलब इट इज और इट हैज, ये फर्क आपने रखना है। तो इसका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और पोजेसिव, ये दो चीजें आपने रखनी है। अगर एक गलत जगह पे लगाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेसन इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाया।